हेलो यूज़र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस फ्लैट को अपने बुक्ड स्टेटस मार्क किया है तो उसे मूव फॉर सेल बटन पे क्लिक करके उसकी मतलब एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होने के बाद मतलब वो फ्लैट सोल्ड होने के बाद उसकी सोल्ड फ्लैट्स में कैसे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको नीडले ऐप में आना है। ठीक है, नीडले ऐप में आते ही फिर आप जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस मेनू में जाके फ्लैट मैनेजमेंट में जाके आप डिफाइन प्रोजेक्ट फेज पे इस पेज पे जाओगे। फिर आपको जो भी अवेलेबल फ्लैट्स है मतलब जो अभी बुक हो चुके हैं तो वहाँ पे अवेलेबल अगर कोई एड ऑन फ्लैट नहीं है तो अवेलेबल फ्लैट ज़ीरो दिखाई देगा। उस बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर आप जैसे देख पा रहे हो ये अभी फ्लैट बुकड हो चुका है, मतलब यहाँ पे होम का सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे मूव फॉर सेल मुझे करना है, अभी ये एक्चुअल में सोल्ड हुआ है। तो ठीक है, तो मूव फॉर सेल की एंट्रीज़ के मैं यहाँ पे अभी जो भी साइजेस है, एरिया, बिल्टअप एरिया, ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। उसका फेस ड्राइंग, प्रोजेक्ट ड्राइंग देख सकता हूँ। ठीक है, अभी ये जो फ्लैट दिया गया है वो किसे बेचा गया है, रेडी फॉर सेल मतलब है वो बाय डिफ़ॉल्ट यस रहेगा। अभी किसे दिया है, कौन से तारीख को दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। साथ ही में यहाँ पे आपको जैसे कि रजिस्ट्रार के थ्रू जैसे ही प्रॉपर्टी कोई भी सेल होती है तो सोल्ड होती है तो उसके साथ में आपको एक इंडेक्स डॉक्यूमेंट मिलता है। तो वो इंडेक्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने का प्रोविज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे डाल दोगे आपको जो भी जिस व्यक्ति को वो फ्लैट चला गया है उसका नाम। ठीक है, फिर उसकी तारीख मतलब कौन सा तारीख को फ्लैट वो चला गया है, मतलब कौन सी तारीख को रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। और फिर जैसे कि आज की तारीख को बुक हुआ है और मान लीजिए आज ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे डालना है। अभी यहाँ पे देखिए जैसे कि रीसेलर मोबाइल नंबर पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर आएगा यदि आप फर्म ओनर हो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये फ्लैट किसी और आपके थर्ड पार्टी रीसेलर या ब्रोकर या एजेंट ने किया सेल किया है तो आपको उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पे अलग डाल के। तो इस प्रकार से आप फिर यहाँ पे रीसेलर मोबाइल नंबर और नाम डालोगे और फिर यहाँ पे अभी जो भी इंडेक्स डॉक्यूमेंट है वो मान लीजिए आपके पास इमेज फॉर्मेट में है तो आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट पीडीएफ फाइल है तो आप यहाँ पे अटैच पीडीएफ का प्रोविज़न है, उसे भी आप सिलेक्ट करके पीडीएफ भी आप डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट फाइल अटैच करके अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट सोल्ड एंट्री पे आपको क्लिक करना है और फिर ये आपका फ्लैट मूव फॉर सेल में से मूव होके सोल्ड एंट्रीज में दिखाई देगा। तो यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो सोल्ड फ्लैट वन में फिर इसकी एक मतलब सोल्ड फ्लैट में एक वन एंट्री दिखाई देगी और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये पूरा फ्लैट है, उसके डिटेल्स मतलब कौन ओनर है मतलब किसे आपने सोल्ड किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें मान लीजिए आपको बदलना है जैसे कि रीसेलर का मोबाइल नंबर या नाम वगैरह बदलना है तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट बटन पे क्लिक करके फिर से चेंज भी कर सकते हो। और इसकी डिटेल्स व्यू करना है तो व्यू डिटेल्स बटन पे क्लिक करके आप किसे बेचा, क्या कौन से तारीख को बेचा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और इंडेक्स डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप आपका कोई भी फ्लैट जो बुक हो चुका है उसको एक्चुअल में उसकी सोल्ड मतलब वो सोल्ड होने के बाद उसकी एज अ सोल्ड फ्लैट में उसकी एंट्रीज दर्ज कर सकते हैं और अपने अवेलेबल फ्लैट्स और सोल्ड फ्लैट्स या फिर बुक फ्लैट्स कितने हैं उसका एक्चुअल में ट्रैक रख सकते हैं। धन्यवाद।